देश में इस बार एक नया चमत्कार होगा। फौजियों ने कमर कस ली है और भारत की जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है। अरे फौजी भाई आगे, गिद्धों के जैसे नोचने वाली पार्टियां हैं, इनको देश बख्शेगा नहीं। इस देश के गद्दार नेताओं को इस देश में नहीं विदेश में भी जगह नहीं बचेगी। इस बार एक नया चमत्कार होगा। फौजियों ने कमर कस ली है। किसने? फौजी भाइयों ने कमर कस ली है। इस देश के जवानों ने भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से उम्मीद नहीं है। इस देश में जब भी कोई आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, आतंकवादी आ जाए और जहां पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हाथ खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक विकल्प बचता है, भारत की सेना। ठीक है, और भारत की जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है। अरे फौजी भाई आगे, अब देश के जवानों ने भारतीय जवान किसान पार्टी खड़ी कर ली है। अब देश की जितनी भी ये गिद्धों के जैसे नोचने वाली पार्टियां हैं, इनको देश बख्शेगा नहीं। तो सही करो, गलत करो। इसलिए इस देश के गद्दार नेताओं को इस देश में नहीं विदेश में भी जगह नहीं बचेगी छिपने की, क्योंकि माँ भारती के सपूतों ने कमर कस ली है। क्या हम सीमाओं तक सीमित हमारी देशभक्ति है क्या? नहीं सर, नहीं सर। अरे देश अंदर से खोखला हो जा रहा है। ये सारी पार्टियां देश को चूस चूस के खा रही है। अभी कांग्रेस का एक देश का नेता था, कांग्रेस का, झारखंड में 354 करोड़, कितने? 354 करोड़ एक कांग्रेस के नेता के घर में छापा लगा तो मिले 40 मशीनें। कितनी? 40 मशीनें। 4 दिन गर्म होगी मशीन, पैसा खत्म नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस देश का भला करेगी क्या? इन सारे के सारे नेताओं के घरों में सर हम अग्निवीर। इसलिए बच्चों मेरी प्रार्थना है, यूज नहीं होना, इस्तेमाल नहीं करना। अरे हमारे बाप दादों को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, भाजपा ने इस्तेमाल किया। क्या हम इस्तेमाल होने के लिए पैदा हो रखे? बताइए, क्या हम इस्तेमाल होने के लिए पैदा हो रखे? ये कांग्रेस भूल जाए। फौजी आ चुके हैं। हिंदुस्तान का फौजी गांव गांव में है। आपका भाई है, आपका बड़ा है, आपका पेरेंट्स है। इसलिए ये कांग्रेस के बैनर लगाने बंद करो। अगर फौजियों की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना नहीं, आप लोगों को 10 साल का एग्जाम्पशन देना पड़े, हम देंगे। तो सर फौजी भी मिलकर पार्टी बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बन चुकी है भारतीय जवान किसान पार्टी। और ऑफिस है हमारा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ता हूँ। जिसकी रगों में सच्चा खून हो, ये पार्टी, मोदी जी, राहुल जी, जितना भी मैं चुनौती देता हूं, अगर माँ का दूध पिया हो तो मेरे जैसी भाषा बोल के दिखा देना। हमें दलालों का वोट नहीं चाहिए। क्यों मैं गलत नहीं कर रहा हूं? हमें दलालों का वोट नहीं चाहिए। अरे हमें मर्दों का वोट चाहिए। ये देश तो मर्दों का है, क्रांतिकारियों का है। याद करिए उन वीरों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मंगल पांडे, अशफाक उल्ला खान। ये वीरों का देश है। अब वीर खड़े हो चुके हैं। इन गद्दारों को देश में नहीं विदेश में जगह नहीं मिलेगी। ये बड़े बड़े नेता बन के आगे कांग्रेस वाले इन बच्चों के साथ रात को सो के दिखा दे अपनी माँ के पूत है। तो क्यों मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं इन बच्चों के साथ यहाँ रोड पर सो के दिखा दे? अरे ड्रामा करने वाले बहुत है, ऐसे दलाल बहुत देखे हमने। ठीक है, ये ड्रामा करके बच्चों को यूज नहीं कर सकते। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इस देश के, उन्होंने अपने किताब में लिखा कि जो अग्निवीर जो स्कीम आई उसको देश के ऊपर थोपा गया, ना कि किसी अधिकारी से बात हुई कि ऐसा कोई स्कीम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये सीधे जो केंद्र सरकार है वो देश से जो है सेना के ऊपर ये स्कीम थोप दी। बिल्कुल थोपा गया। क्यों भी बच्चों सुनो, बच्चों सुन लो ध्यान से। सौगंध आपको माँ भारती की। आज आप आए, आपका बैनर लगा कांग्रेस का। अगर देश की सत्ता में फौजी आते हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी आती है, आप कांग्रेस का साथ देंगे, फौजी का देंगे? बताइए। सुन लो, कांग्रेस सुन लो, फौजी आदमियों का साथ मिलेगा, सरकार बनेगी 100%। इन बच्चों को हो सकता है कांग्रेस एक वक्त के लिए मुकर भी जाए। ये समय होता है ना, तो बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। समय निकलने के बाद इसी कांग्रेस ने, सुन लीजिए, 40 साल तक हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग नहीं लागू करी। आज समझ में, जब हमारे फौजियों के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? इसलिए कांग्रेस वाले भूल जाएं कि इन बच्चों का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि फौजी आ चुके हैं। जितना मर्जी कर लें, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। सर ये आपकी पार्टी इन बच्चों के लिए क्या करेगी? वो काम करेगी जो आज तक नेताओं के बाप ने भी नहीं किया होगा। तो सर ये तो प्रचार हो गया ना? ये तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब ये प्रचार अपना बैनर लगा करके ये अपना प्रचार कर सकते हैं, तो मैं यहाँ खड़ा होकर नहीं बोल सकता क्या? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आप आश्वासन दीजिए बच्चों को। आश्वासन है, और हमारी फौजी की हमारी जुबान नहीं जाएगी, गर्दन जाएगी। बताता हूँ, फौजी आदमी ने कह दिया कि हमारी गर्दन जा सकती है लेकिन जुबान नहीं जा सकती। फौजी की जुबान है आज तक, समझ में? गीता पे, बाइबल पर, कुरान पर
गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ सौगंध लेके सब शपथ लेके हम भी जाते हैं और ये गद्दार नेता भी जाते हैं। कौन निभाता है? सैनिक निभाता है, नेता निभाता है? सैनिक निभाता है। बेटा शामत आ गई है, नेताओं को चुनौती है, सारी पार्टियों को नेताओं को चुनौती है। बेटा रोक को तो रोक लेना, ये जल्लाद आ चुके हैं, जल्लाद बन गए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी अब शामत आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे हम बात की।